दोस्तों, चेपॉक के मैदान पर धोनी की कप्तानी में चेन्नई की शर्मनाक हार देखकर भड़क गए टीम के मालिक एन श्रीनिवासन अपना पूरा गुस्सा धोनी पर उतरते हुए कह दिया कुछ ऐसा कि सुनकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान हो गया। तो आंखें श्रीनिवासन ने क्यों धोनी पर साधा निशान, क्यों धोनी को ठहराया हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार। चेन्नई की हार का सबसे बड़ा वजह बताते हुए श्रीनिवासन ने क्या कुछ बयान दिया वह तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है चेन्नई की हार का सबसे बड़ा वजह क्या है, आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2025 का सबसे अधिक हैरान कर देने वाला मुकाबला चेन्नई और कोलकाता के बीच चेपक के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले को देखकर पूरा क्रिकेट जगत सदमे में आ गया। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में चेन्नई को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला, लेकिन चेन्नई की टीम ने इस मुकाबले में बेहद ही खराब प्रदर्शन दिखाया। 20 ओवर में कोलकाता के सामने अपने 9 विकेट खोकर केवल 103 रन बना सकी। टीम की तरफ से शिवम दुबे ने सबसे अधिक 31 रन बनाए, लेकिन इनके अलावा कोई भी बल्लेबाज टीम के लिए अपना प्रदर्शन नहीं दिखा सका। यहां तक कि धोनी भी जल्द पवेलियन लौट गए। चेन्नई के द्वारा दिए गए छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की टीम। पहले ही ओवर से डिकॉक और सुनील नारायण ने गेंदबाजों की कुटाई करना शुरू कर दी। दोनों ही बल्लेबाज सिर्फ चौके और छक्कों में डील कर रहे थे और चेन्नई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। डिकॉक ने टीम के लिए 23 रन बनाए तो वहीं सुनील नारायण ने 18 गेंद पर 44 रनों की तूफानी पारी खेली। वहीं अंत में अजिंक्य रहाणे ने 20 रन बनाया और फिर रिंकू सिंह ने खतरनाक छक्का लगाकर टीम को ऐतिहासिक जीत 8 विकेट से दिला दी और बड़े ही आसानी से कोलकाता की टीम ने चेन्नई को उनके घर में घुसकर हरा दिया और धोनी के सपनों पर पानी फेर दिया। कोलकाता की जीत देखकर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। चेन्नई के फैंस बीच मैदान में ही फूट फूट कर रोने लगे। वहीं कोलकाता के खेमे में जीत का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन वहीं चेन्नई के खेमे में मातम पसरा हुआ था। यहां तक कि उनके मालिक श्रीनिवासन के भी आंखों में आंसू नजर आ रहा था। उनका गुस्सा पूरी तरह से कप्तान धोनी पर फूट रहा था और फिर उन्होंने टीम की हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार धोनी को बताते हुए ऐसा बयान दिया कि सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं श्रीनिवासन ने क्या कुछ बयान देते हुए कहा है। एन श्रीनिवासन ने टीम की हार पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं टीम की हार से काफी निराश हूं। कोलकाता की टीम ने शानदार खेल दिखाए, हमारे गेंदबाजों को अच्छे से डोमिनेट किया। हमारे बल्लेबाज चेन्नई की गेंदबाजों के सामने मैदान पर टिक नहीं सके। कितनी शर्म की बात है अपने घर में मुकाबला हार जाना। मैंने धोनी पर भरोसा जताकर उन्हें कप्तान बनाया था, लेकिन उन्होंने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। धोनी को गलत आउट दिया गया। अंपायर और खिलाड़ियों ने मिलकर षड्यंत्र रचा और उन्हें बेईमानी से आउट दिया। यह देखकर मेरे होश उड़ गए थे। अगर धोनी मैदान पर होते तो शायद कोलकाता के सामने विशाल लक्ष्य होता, लेकिन उन्होंने बेईमानी की और हमारी टीम को घुटने पर लाया। अब धोनी की उम्र हो चुकी है, उन्हें क्रिकेट से संन्यास ले लेना चाहिए। इस उम्र में कोई भी खिलाड़ी गेम नहीं खेलता है। धोनी की काफी उम्र है, उनकी जगह पर किसी युवा खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए। यह हार मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। शर्म की बात यह है कि हम अपने घर में मुकाबला हार गए। कोलकाता की टीम ने अच्छा खेल दिखाए। सुनील नारायण ने अकेले गेंद और बल्ले से धमाल मचाकर अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई। सच में कोलकाता की टीम बेहद मजबूत है। अगर हमारी टीम ऐसे ही खेलती रही तो इस बार ट्रॉफी जीतने का सपना टूट जाएगा। खिलाड़ियों को वापसी करना होगा और शानदार प्रदर्शन दिखाना होगा। धोनी को भी अपने लय में आना होगा, उन्हें अपना पुराना रौद्र रूप दिखाना होगा। तो दोस्तों, देखा आपने, खुद श्रीनिवासन ने धोनी को बता दिया हार की बड़ी वजह और उन्हें संन्यास लेने तक की बात कह दी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी को आईपीएल से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए या नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, चेन्नई के एमए चिदंबरम मैदान पर आईपीएल 2025 का रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। क्रिकेट फैंस को इस महामुकाबले का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था और सबसे बड़ी हम बात यह है कि आज चेन्नई की कप्तानी एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी कर रहे थे और उनके कप्तानी में चेन्नई को इस सीजन में दूसरे जीत की तलाश थी।
चेन्नई की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके दो सलामी बल्लेबाज रचिन रविंद्र और डेवोन कन्वे की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। कोलकाता की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए वैभव अरोड़ा, जिनकी पहली गेंद पर रचिन रविंद्र ने 1 रन दौड़कर पूरा किया और अपनी टीम का खाता खोला और स्ट्राइक डेवोन कन्वे को दे दिया। ओवर की चौथी गेंद पर कन्वे ने शानदार चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले ओवर में सिर्फ 6 रन जोड़ पाए। दूसरे ओवर में कोलकाता की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए मोइन अली अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को काफी परेशान कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों को इस ओवर में सिर्फ सिंगल लेकर काम चलना पड़ा। मोइन अली ने अपने इस ओवर से सिर्फ 4 रन ही खर्च किया। इस तरीके से 2 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम सिर्फ 10 रन ही बना पाई। तीसरे ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने एक बार फिर से वैभव अरोड़ा पर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमाया। उनके सामने स्ट्राइक पर रचिन रविंद्र थे। आते ही वैभव अरोड़ा ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि रचिन रविंद्र के होश उड़ गए। ओवर की तीसरी गेंद पर रचिन रविंद्र ने सिंगल लेकर स्ट्राइक डेवोन कन्वे को दे दिया, लेकिन कन्वे ने वैभव अरोड़ा की चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद दोनों बल्लेबाज मिलकर चेन्नई के स्कोर को 16 रनों तक पहुंचा पाया। दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे और समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए पारी को आगे बढ़ा रहे थे। अभी तक मुकाबला बराबरी पर चल रहा था। वहीं कोलकाता के गेंदबाजों को विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए फिर से मोइन अली को भेजा। आते ही मोहन अली ने डेवोन कन्वे को एलबीडब्ल्यू करके मात्र 16 रनों के स्कोर पर ही चेन्नई सुपर किंग्स को पहला झटका दे दिया। डेवोन कन्वे अपनी टीम के लिए सिर्फ 12 रन बनाकर बेहद निराश मन से पवेलियन की तरफ लौट गए। डेवोन कन्वे का विकेट गिरने के बाद रचिन रविंद्र का साथ देने के लिए मैदान पर अब राहुल त्रिपाठी आ चुके थे। अब दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन गेंदबाजी कर रहे मोइन अली की खतरनाक गेंद राहुल त्रिपाठी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। मोइन अली ने गेंदबाजी करते हुए राहुल त्रिपाठी को दिन में ही तारे दिखा दिए और उन्हें एक रन बनाने के लिए तरसा दिया। मोइन अली ने बेहद शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर में बिना कोई रन दिए अपनी टीम को पहली सफलता दिला डाली। इस तरीके से मोइन अली ने चेन्नई सुपर किंग्स के बढ़ते स्कोर पर ब्रेक लगा दिया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई की टीम एक विकेट के नुकसान पर सिर्फ 16 रन ही बना सकी। चेन्नई की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए एक अच्छी और बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स को अपने दूसरे विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा आए और आते ही हर्षित ने अपनी पहली ही गेंद पर रचिन रविंद्र को कप्तान अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच आउट कराकर 5वें ही ओवर में चेन्नई को तगड़ा झटका दे दिया और अपनी टीम को दूसरे सफलता दिल डाली। रचिन रविंद्र अपनी टीम के लिए सिर्फ 4 रनों का योगदान देकर पवेलियन की तरफ लौट गए। इस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स को एक के बाद एक रचिन रविंद्र और डेवोन कन्वे के रूप में 2 विकेट गंवा दिए। चेन्नई सुपर किंग्स को 16 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका भी लग चुका था। रचिन रविंद्र का विकेट गिरने के बाद राहुल त्रिपाठी का साथ देने के लिए मैदान पर विजय शंकर बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन हर्षित राणा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा और अपने इस ओवर में 2 रन खर्च करके एक विकेट अपने नाम किया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स अपने 2 विकेट गंवाकर सिर्फ 18 रन ही बना पाई। चेन्नई की तरफ से पावर प्ले के अंतिम ओवर में बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए कप्तान अजिंक्य रहाणे ने स्पिन के जादूगर वरुण चक्रवर्ती को बुला लिया। वरुण चक्रवर्ती के ओवर की पहली गेंद पर राहुल त्रिपाठी ने 2 रन दौड़कर पूरा किया। इसके बाद तीसरी गेंद पर 1 रन लेकर स्ट्राइक विजय शंकर को दे दिया। विजय शंकर के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही विजय शंकर ने ओवर की चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद 5वीं गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर से 13 रन बटोरे। पावर प्ले की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर 31 रनों तक पहुंच गया और एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स मैच में वापसी करती हुई दिख रही थी। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोइन अली आए, जिनका स्वागत विजय शंकर ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए मोइन अली का यह ओवर काफी महंगा साबित हुआ। मोइन अली ने इस ओवर में 12 रन खर्च कर डाले। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चेन्नई के स्कोर को 7 ओवरों में 43 रनों तक पहुंचा दिया।
कोलकाता की तरफ से 8वीं ओवर में गेंदबाजी करने के लिए फिर से आए हर्षित राणा शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, लेकिन 5वीं गेंद पर राहुल त्रिपाठी ने जबरदस्त चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 8 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई की टीम अपने 2 विकेट कंकर 50 रनों के आंकड़े तक पहुंच गई। 9वें ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने कोलकाता के गेंदबाजी में एक बार फिर से बदलाव किया और इस बार विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए सुनील नारायण को बुला लिया।